इमेजिन आपके ना पास एक ब्लॉग पोस्ट है जिसको आपने लिखना है, सोशल मीडिया का कैप्शन आपको लिखना है, मेल कैंपेन को डिजाइन करना है, पर आपके पास ना टाइम की कमी है। देन व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे? तो देयर इज अ वे टू क्रिएट ऑल दिस कंटेंट इन मिनट्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। अरे यार, टाइम कम है, इतना कुछ क्रिएट करना है, कैसे कुछ मिनटों के अंदर मैं एक क्वालिटी कंटेंट को जनरेट कर सकता हूं? हाउ? तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट। यस, एआई जनरेटेड कंटेंट विद चैट जीपीटी, जैस्पर एंड देन कॉपी डॉट एआई, देन एक फोर्थ भी है, राइटर सोनिक। ओके, तो आपको जिस चीज का इंतजार था, एआई जनरेटेड कंटेंट, तो देखो यार, एआई जनरेटेड कंटेंट से रिलेटेड हम पहले बात कर चुके हैं कौन से वीडियो में, क्वालिटी कंटेंट्स के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो देखी है ना, तो आपको इस वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसमें बेसिक से बता रहा हूँ कि क्यों जरूरी है, और ना एक प्रैक्टिकल स्टेप भी आपको फॉलो करके दिखा दूंगा कैसे आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिक सी बात है, व्हाट इज एआई जनरेटेड कंटेंट? तो एआई जनरेटेड कंटेंट क्या होता है? एनी टेक्स्ट या रिटन मटेरियल विच क्रिएटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स। ओके, तो जो ये टूल्स होते हैं वो यूज करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टू अंडरस्टैंड योर इनपुट एंड जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट फॉर ब्लॉग्स, एड्स, ईमेल्स एंड मोर। ओके, चलो चलो, पता चल गया एआई जनरेटेड कंटेंट होता क्या है। पर हम इसको ही क्यों यूज करें एआई जनरेटेड कंटेंट को? तो सपोज करो आपको ना एक ब्लॉग लिखना है, ठीक है, एक ब्लॉग नहीं बोल, ब्लॉग, ठीक है। लेकिन यार आपको पता ही नहीं है कि यार छोटा सा ब्लॉग है, उसमें कौन कैसे वर्ड्स यूज करूँ, कैसे कैसे ऐसे वर्ड्स यूज करूँ जो यार ऑडियंस को क्या करे, एंगेज करे, अट्रैक्ट करे। तो यहाँ पे एआई क्या करता है, आपको ना एक स्टार्ट करने में हेल्प करता है, साथ ही स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है, आपके कंटेंट का। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, अगर आप किसी एक ब्लॉग को लिखने जाते हो, उसका रिसर्चिंग से लेकर, अगर स्टार्टिंग से एंड तक, तो रिसर्चिंग से लेकर राइटिंग तक तो 2 से 3 डेज लग जाते हैं अगर आप मैनुअली करते हो, ठीक है। जिसमें क्या आता है, फर्स्ट नीस, अगर फन लाइन है तो अच्छी बात है। देन फर्स्ट क्या आता है, टॉपिक फाइंड करना, टॉपिक में कीवर्ड्स फाइंड करना, कीवर्ड्स में प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड फाइंड करना, कीवर्ड्स को कितने रेशो में यूज करना वो डिसाइड करना। तो हमारा कंटेंट का जो टॉपिक है वो क्या होना चाहिए, जो सब टॉपिक है वो क्या होने चाहिए। देन उसके बाद जो उनके बीच में जो डिस्क्रिप्शन हैं, जो पैराग्राफ्स हैं, उन पैराग्राफ्स में ऐसा क्या वैल्यू होना चाहिए, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। तो एआई क्या करता है, ये सारी चीजें, मटेरियल, आइडिया, कंटेंट स्ट्रक्चर आपको कुछ मिनटों के अंदर आपके सामने ला देता है, ठीक है। जो थर्ड प्रॉब्लम क्या आती है, स्केल नहीं कर पाते यार, अगर मैनुअल काम करेंगे तो स्केल नहीं कर पाएंगे। क्यों जी? अरे मैं अकेला हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट है, मैं अगर एसईओ की सर्विस दे रहा हूँ, साथ में उसको ब्लॉगिंग मतलब मैं ही करके दे रहा हूँ, तो मेरे एक ही क्लाइंट में तो मेरा पूरा महीना खत्म हो जाता है, टाइम ही नहीं मिलता दूसरे क्लाइंट को हैंडल कर सकूँ। दूसरा बंदा हायर करूंगा तो मेरे को उसमें प्रॉफिट ही कहाँ बचेगा? 20,000 क्लाइंट दे रहा है, मैं 15,000 16,000 में दूसरे बंदे को हायर करूंगा तो 2-3 हज़ार क्या होगा? ओके, तो एआई क्या करता है, आपको एक बहुत ज़्यादा टास्क जो होते हैं आपके पास, उनको जो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाले हैं 2 to 3 डेज, उनको कुछ घंटों के अंदर, कुछ मिनटों के अंदर कंप्लीट करवा देता है। जिससे होगा क्या कि आपको ना दूसरे किसी को हायर करना पड़ेगा, ना आपको ये झंझट मतलब प्रॉब्लम रहेगी यार मैं दूसरा क्लाइंट कैसे लाऊं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। आप मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर पाओगे। ओके, चलो समझ गया मैं। तो बेनिफिट्स की तो बात हमने कर ली, जैसे कि स्पीड होगी, इसकी क्वालिटी होगी, देन वर्सेटिलिटी होगी, ठीक है। तो देखो अब स्टेप्स क्या है, देखो हम 4 टूल्स का यूज कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हो, चैट जीपीटी, जैस्पर, कॉपी डॉट एआई एंड देन राइटर सोनिक, आई थिंक कम यूज होगा। तो मैं चैट जीपीटी के थ्रू आपको सुझा दूंगा। बाकी अगर 3 प्लेटफॉर्म आपको अच्छे लगे एक्सप्लोर करने के बाद, अगर अच्छे लगे तो आप उन पर यूज कर सकते हो, अदरवाइज चैट जीपीटी इज बेस्ट। तो आपको जो प्लेटफॉर्म ज़्यादा कंफर्टेबल लगे आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं चैट जीपीटी यूज करूँगा मैक्सिमम टाइम। तो देखो मैं अपने चैट जीपीटी के कहाँ पे, न्यू टैब में आ चुका हूँ, ठीक है। तो देखो न्यू टैब हमारा ओपन हो चुका है। अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए कि हाँ मैं चैट जीपीटी को बताऊं कि उसके थ्रू वो क्या मुझे कंटेंट जनरेट करके दे, टॉपिक। तो मैंने ना एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा था पहले, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट करता हूँ, बेनिफिट्स ऑफ लोकल एसईओ, ठीक है। ये एक टॉपिक था एसईओ से रिलेटेड, ओके। तो मुझे देखो मैं चैट जीपीटी को बताना चाहता हूँ, मैं वो भी आदमी है, मैं उस आदमी को बताना चाहता हूँ मुझे क्या चाहिए इससे रिलेटेड। मेरे पास ना एक टॉपिक है, बेनिफिट्स ऑफ लोकल एसईओ। क्या तुम मुझे 900 to 1200 का एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो जो मेरे ऑडियंस को ना हेल्प करे या कुछ वैल्यूएबल नॉलेज प्रोवाइड करे, ठीक है। तो मुझे ये बताना है चैट जीपीटी को, ओके। मैंने कंटेंट लिखा, टॉपिक लिखा, सॉरी, कैन यू प्रोवाइड मी 900 to 1200 वर्ड्स ब्लॉग दैट हेल्प माई ऑडियंस टू गेन वैल्यूएबल नॉलेज, ओके, नॉलेज, ठीक है।
क्या किया मैंने, अपने बात को एक्सप्रेस किया चैट जीपीटी को। मैं बार बार बोल रहा है, प्रॉम्प्ट छोड़ो, किसी के प्रॉम्प्ट पे ध्यान मत दो, आप खुद का प्रॉम्प्ट बनाओ। कैसे? अपनी बातों को एक्सप्लेन करना सीखो। वो सीख गए ना, तो अगर आप यार समझा पा रहे हो कि आपको क्या चाहिए किसी और को, तो यार वो चीज़ आपको क्यों नहीं देगा? अगर आप उसको पता चल ही जाएगा, उसको बेसिकली पता चल रहा है कि हाँ इस बंदे को ये चाहिए मेरे पास है, मैं इसको दे सकता हूँ, देते जाओ। समझ रहे हो मेरी बात? समझाना सीखो। ओके, प्रॉम्प्ट के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं। अरे इतने प्रॉम्प्ट ले लो, इतने पैसे में इतने प्रॉम्प्ट ले लो, इतने प्रॉम्प्ट है, ये फ्री हो, कुछ नहीं यार, कोई सब वही बात होती है। वो क्या करते हैं, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करते हैं। बात वही होती है जो हम यहाँ पेस्ट कर रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं अपने दिमाग से, जो हमें चाहिए। ओके, तो मैंने क्या किया, छोटा सा एक प्रॉम्प्ट दिया जो मेरे माइंड ने मुझे कहा कि हाँ ये मुझे चाहिए। मैंने एंटर क्लिक किया। एंटर क्लिक करने पर क्या होगा, इसने क्या किया, कंटेंट जनरेट करना शुरू कर दिया। क्या किया, पहले इसने टॉपिक जनरेट किया, ठीक है। देन उसके बाद छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन जनरेट कर दिया ऊपर, ठीक है। देन उसके बाद एक छोटा टॉपिक व्हाट इज एसईओ, देन उसके कुछ पॉइंट्स, देन व्हाट इज व्हाई एसईओ इज इंपॉर्टेंट, देन उसके कुछ पॉइंट्स, स्टैट्स भी साथ में दिया, सोचो। देन उसके बाद कुछ की बेनिफिट्स ऑफ लोकल एसईओ, ये सब इसने बताया, कुछ पॉइंट्स इसने बताया। ओके, वेट अ मिनट, अब एक बार ना इस कंटेंट को ध्यान से देखो, ठीक है। एक बार धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करता हूँ, ध्यान से देखो इस कंटेंट को, क्या क्या है। इंक्रीज ऑनलाइन विजिबिलिटी, अट्रैक्टिंग मोर लोकल कस्टमर्स, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, हायर कन्वर्जन रेट, कोस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग, देन improve मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, enhances गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, staying ahead of competitors, localize एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटीज, मेजरेबल रिजल्ट। तो आपने कभी लोकल एसईओ सीखा है तो आपको भी इतना डिटेल में कुछ पता था? अरे नहीं पता होगा यार, जितना चीज़ इसने बता दिया ना वैल्यूएबल चीज़ें, मैं गारंटी देता हूँ आपको ना 15 to 20% तो इसमें से चीज़ें नहीं पता होंगी, इतनी गारंटी है। अगर आप चाहते हो कि आपको लगता है आपको पता थी, तो मैं एक टास्क देता हूँ, ठीक है। जो आपको लगता है लोकल एसईओ से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने हेडिंग पढ़ा, उस पर ध्यान मत दो। जो आपको लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको ना कमेंट करो, देखते हैं आपको कितनी चीज़ों के बारे में पता है, नॉलेज। क्या छोटे छोटे टॉपिक्स यार, मैं ये नहीं कह रहा पूरा पैराग्राफ लिखो, जो इंपॉर्टेंट लगता है, जो एक टॉपिक मतलब एक छोटा सा 2-3 वर्ड का जो सेंटेंस वो बता सके, एक्सप्लेन कर सके पूरे पैराग्राफ को, इस टाइप से लिखो, ठीक है। ओके, इसको भी राइटिंग हुनर हुनर कहते हैं। तो देखो, हमने कंटेंट जनरेट कर लिया, ठीक है। जो हमें बेसिकली करना था एआई कंटेंट, एआई जनरेटेड कंटेंट से रिलेटेड हमारी ये टॉपिक थी। लेकिन यार अगर इस कंटेंट को आप यूज़ करो, मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ, कंटेंट जनरेट करना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन उस कंटेंट को यूज़ करना एज एसईओ पर्सपेक्टिव वो डिफिकल्ट है, ठीक है। अगर इस कंटेंट को आप यूज़ करोगे तो क्या होगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपका रैंक, आपका जो ब्लॉग है रैंक नहीं हो पाएगा। ओके, तो आगे चलते हैं। तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली चीज़, जो आपका कंटेंट है, अगर आप चाहते हो कि वो हाईली क्वालिटी कंटेंट हो, तो क्या कर सकते हो, आपका कंटेंट क्लियर होना चाहिए, किसके साथ, इनपुट के साथ, ठीक है। समझ आ गया ना, मतलब यार बताए, यूजर को अंडरस्टैंड हो जाए कि मतलब एक आइडिया लग जाए कि हाँ ये क्या चीज़ है, क्या बताना चाहता है ये कंटेंट मुझे, ठीक। अब सेकंड बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियोस, एक वीडियो में भी कहा था जहाँ पे हमने क्वालिटी कंटेंट से रिलेटेड बात की थी, कि अगर कंटेंट जनरेट करते हो, ठीक है, जनरेट कर लिया आपने, लेकिन उसको ना ह्यूमन टच, अपना टोन प्रोवाइड करो, ताकि वो यार वो कंटेंट लगे ही ना किसी को भी, यहाँ तक गूगल सर्च इंजन को भी ना लगे कि हाँ ये जो कंटेंट है एआई जनरेटेड है। क्योंकि यार आपने उसी कंटेंट को, उसी बात को अपने टोन में एक्सप्रेस कर दिया, पूरा 100% प्लेगरिज्म फ्री, 100% एआई कंटेंट, क्या फ्री यार। ओके, मतलब कोई भी ऐसा एआई टूल नहीं होगा जो पता कर पाएगा कि जो वो बात है वो किसी एआई टूल से जनरेट हुई है, ठीक है। ओके, देन जो थर्ड चीज है, आपको जब कंटेंट आप जनरेट कर लो, रीराइट कर रहे हो, तो उस टाइम एक चीज का याद रखना, आपका फोकस कीवर्ड्स। अभी तक कीवर्ड्स पढ़ते आ रहे हो, कैसे यूज करने, कैसे, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हाँ आपको कीवर्ड्स क्या है, मतलब फोकस कीवर्ड्स को कैसे यूज करना, ठीक है। अगर देखो आपने पूरे कंटेंट पढ़ा, आप अगर धीरे धीरे अगर ऐसे ये एक्सपेरिमेंट करते जाओगे ना, हर कंटेंट को अपना टोन देते जाओगे, तो आपके दिमाग में ना वो साइकोलॉजी आ जाएगी, वो साइकोलॉजी बैठ जाएगी। तो क्या होगा, कोई नया कंटेंट है तो उसमें आप कुछ ऐड करने की ना चुल मचेगी, और वो जो आप ऐड करोगे ना वो बहुत ही क्वालिटी होगा, वो बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट ऐड करोगे, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। एक बार ट्राई करना, पहले 10 बार ऐसे कंटेंट को अपना टोन प्रोवाइड करो, देन उसके बाद उसमें कुछ अपना क्रिएटिविटी ऐड करने की कोशिश करो। तो आपके लिए एक असाइनमेंट है जो आपको सबमिट करनी है इसी मॉड्यूल में। ओके, असाइनमेंट क्या है कि आपको ना एक टॉपिक फाइंड आउट करना है। ओके, मैं एक टॉपिक देता हूँ, टॉप 5 एसईओ स्ट्रेटेजीज फॉर 2025, ठीक है। इस टॉपिक को क्या करना है, आपको इस टॉपिक के ऊपर कंटेंट जनरेट करके उसको अपना टोन प्रोवाइड करके सबमिट करना है, ठीक है। बाकी हम चेक करेंगे कि किसने कितना स्कोर किया है, आपको मार्क्स में मिलेंगे। ओके, तो
इसको थोड़ा सीरियस लेना और कंप्लीट करके ही आना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।